इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करेंगे, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते है कि वो मोमिन होकर नेक अमल करेंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो करेंगे उसका बेहतरीन बदला हम उन्हें अता करेंगे। ये इस आयत का तर्जुमा है। नेक अमल करने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते है कि मोमिन हो, बेहतरीन जिंदगी देंगे, हयातन तय्यबा देंगे, और दुनिया में आखिरत में उसका बेहतर बदला देंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। अब नेक अमल करने वाले कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ हैं नेक अमल करने वाले? अभी अभी रमजान गया, शव्वाल का महीना चल रहा है, रमजान में नेक अमल करने वाले बड़े नजर आए, मस्जिदें भर गई, नमाजियों से मस्जिदें आबाद हो गई, लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, सारे शयातीन रिलीज हो गए, सारे शयातीन को बेड़ियों से जो अल्लाह जकड़ रखा था रमजान में, अल्लाह ने आजाद कर दिया। जिस तरह शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के जंजीरों के जकड़े हुए जंजीरों से आजाद हो गए, मस्जिदों से या नमाजी भी वैसे ही आजाद हो गए। अब ये फिर आएंगे, कब आएंगे? आइंदा साल रमजान का जब चांद नजर आएगा तब आएंगे हजरत, रमजान में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने में, तरावी क्या है? नफिल नमाज है, नफिल नमाज है तरावी की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक नमाज के नाम है। तरावी की नमाज जैसी नफिल इबादत रमजान के महीने में बड़ी पाबंदी से एहतमाम करने वाले, नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमजान के बाद फर्ज नमाजों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। नफिल नमाजों की पाबंदी रमजान में करने वाले रमजान गुजरने के बाद फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते। कि अल्लाह ने हमको सिर्फ रमजान की इबादतें फर्ज किया है, कि रमजान के लिए पैदा किया है? अरे वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो रज़्ज़ाक़, साल के 12 महीने खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजाना 2 वक्त क्या 3-3 वक्त नेमतें खिलाने वाला, पिलाने वाला, तुम साल में एक बार इबादत करोगे? अल्लाह तुम्हें साल में एक बार खिलाता है क्या? तुम साल में एक बार खाते हो क्या? अल्लाह की नेमतें रोजाना खाते हो, तो फिर रोजाना अमल सालिहा क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह तुम्हारी इबादतों के बजाय तुम्हें रोजी देता तो तुम तो भूखे मर जाते। रमजान में खाए हैं, रमजान में रोजी मिली, रमजान के बाद बेनमाजी हो गए, रोजी बंद हो गई। अरे शुक्र करो उस रहीम का, उस गफूर रहीम का, उस अरहमर राहिमीन का। तुम उसकी इबादत करो तब भी खिलाता है, तुम उसकी इबादत करना छोड़ दो तब भी खिलाता है। तुम उसका जिक्र करो तब भी वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम उसकी बंदगी जिक्र करना छोड़ दो तब भी अपनी नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है। तुम उसे याद करो या ना करो, वो तुम्हें जरूर याद करता है। तुम्हारी बीमारियों के बाद सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। तुम्हारी मुसीबतें आने पर जब भी दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। साल के 12 महीने जब तुम बीमार होकर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखते हो, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शिफा भी देता है। ये देखने के बावजूद कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरे कुरान की तिलावत नहीं करता, मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरे घर को मस्जिद को आबाद नहीं करता, ये जानने के बावजूद मेरा गफूर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक अच्छे अमाल करने वाले लोग, एक बुरे अमाल करने वाले लोग। एक अमाल सालिहा करने वाले लोग, एक अमाल सय्यिआ करने वाले लोग। सय्यिआ मतलब गुनाह, बुराई, शिर्क, बिदअत, अल्लाह की नाफरमानी। 2 किस्म के लोग रहते हैं। इन 2 किस्म के लोगों की कैफियत क्या होगी सुनो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ने कह दिया, ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करने वाले खसारे में नहीं है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक पर रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले खसारे में नहीं है। तो क्या आपके पास ईमान तो है? अपने आप को अहले हदीस तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, अमल सालिहा भी है, अमल सालिहा है आपके तो
गोशे में चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जबानों पे सच्चाई नहीं, लिबास यहूदियों का, कटिंग नसरानियों की, तिजारतों में हराम धंधे, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे बूढ़े, अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे उलमा। माफ करना, मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन हक कहता हूं, क्या करूं, हक कहता हूं। हक बातें हमेशा कड़वी रहती हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है इस दलदल में। हराम का, वो तंबाकू खाना, वो गुटखा खाना, वो बीड़ी सिगरेट पीना, ये तंबाकू चीजें क्या है, ये नशावर चीजें, ये हराम की चीजें हैं। हराम की चीजें में सब मुलविस हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल हैं। अरे आप ये मत देखो, उलमा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा बीड़ी पी रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा गुटखा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा तंबाकू खाते हैं तो हलाल होगा। अरे जो खाएगा वो जाएगा अल्लाह के पास जवाब देने। आप ये नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, आमले सालिहा करो, बुराई से बचो, बुराई से बचो मेरे भाइयों। खराबी है हमारे नौजवानों में ये, और हमारी माई बहनें बेपर्दगी का नंगा नाच बनाए बैठी हैं। बेपर्दगी आम है, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्का नहीं, कोई नकाब नहीं। अपने बदन को ढांकना है, अपने जिस्म को, अपने लिबास को छुपाना है, बुर्का पहनना है। जब लड़की बालिग हो जाए, नबी अलैहि सलाम का फरमान है, अल इमरातु औरतुन, बदन औरत का सारा पर्दे के लायक है, उसके सर से लेकर पैर तक छुपाने के लायक है। लेकिन हमारी बहनें पर्दा नहीं करती, हमारी बहनों में पर्दे का कोई शौर नहीं है। नौजवानों में तंबाकू बीड़ी गुटखे की आदत है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नबी की हदीस है, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है।